पहले क्या पार्टियां कम है, आपने एक और पार्टी बना डाली। मतलब ये क्या फर्क लाएगी? आप क्या 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को, जिसके मैक्सिमम लोग खिलाफ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कि वो इक्तदार में उतने तगड़े नहीं हैं कि उसको रिवर्स कर सकें, आपकी पार्टी क्या किरदार अदा करेगी या आपकी पार्टी क्या सोचती है? ये तरामीम ठीक हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया है। थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आपने फरमाया कि बहुत सी सियासी जमातें हैं और हम भी एक उसमें शामिल हो गए। ठीक, तो उसका जवाब तो इस तरह से बनता है कि हमारी अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान थी, जिसमें 3-3.5 करोड़ अंसारी हैं, 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, और वो उनका मैं सरदार हूँ। उसके बाद हमने देखा कि मैं 26 साल मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रहा, सेक्रेटरी जनरल पंजाब, 13 साल से मुसलसल रहा ट्रेडर्स विंग में। तो 26 साल नून लीग से ताल्लुक? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये बात याद रखनी है, 26 साल की रफाकत तोड़ी क्यों? मैं जी बिल्कुल, मेरी पहले सुन लीजिएगा गुजारिश, कि जब महसूस हुआ कि पाकिस्तान में बहुत वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे सियासत के नाम पे जो बाज़ार गर्म हुए, इसमें इमरान खान आए, इसमें पीपल्स पार्टी आई, इसमें हमारी नून लीग शामिल थी, जमातें सारी, लेकिन पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हर दफ़ा एक जर्नैल को लाई खड़ा कर दिया जाता रहा, और जो सियासतदान थे वो अपने में उल्लू सीधे करते रहे। अभी मेरे भाई ने जैसे इकॉनमिस्ट की बात की है, जरीदे की, तो दुनिया का बड़ा मुस्तंद जरीदा है, और आप उन पर केस अगर कर दें तो वहाँ पता है कि वो के जुर्माने इतने बड़े हैं कि आप फेक स्टोरी नहीं, वहाँ पे पाकिस्तान थोड़ी है कि खबर लगवा देंगे नवाई वक्त में या जंग में। तो ये खान साहब भी कहते रहे, नवाज शरीफ भी कहते रहे। तो हम उस पॉइंट पे क्यों ना बात करें, उस मुद्दे पे कि जो वाकई दुनिया जिसको समझे कि हम कह रहे हैं। हमारा जो सियासी जमात बनाने का जो विजन मेन है कि इस वक्त वो वक्त था कि जब आप एडवाइज़र बनते हैं, जब आपको वफाकी वज़ीर का ओहदा मिलता है, हुकूमत होती है, और उस पी के ऊपर आकर रिज़ाइन करना और छोड़ना और नई जमात बनाना, ये उस तरफ इशारा करता है एक विजन की तरफ कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, अरे इमरान खान को बाहर होना चाहिए, उसको सियासी हक मिलना चाहिए। नवाज शरीफ और जरदारी साहब का भी जो सियासी हक का इस्तेमाल करें, लेकिन जो सियासी विक्टिमाइजेशन है इससे हटाना चाहिए। आप एक सुप्रीम काउंसिल बना लें, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसमें आर्मी चीफ हो, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और अदलिया का एक बड़ा नुमाइंदा हो, जो ये तय करे कि ये बात ठीक है या गलत है, इसको आगे आना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान के हक में बात होनी चाहिए। ज़ुबैर साहब बड़ी खूबसूरत, बड़ा आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी भी ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही थी, नून लीग भी अपने दौर में यही बात कर रही थी, लेकिन इसकी क्या मतलब ऑथेंटिसिटी है? आपको कभी कोई इक्तदार को सीट मिल गई तो आप इस बात को अमली जामा भी पहनाएंगे? पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी तो 22 लोगों से बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब कहते हैं 17 लोगों से लेकर चला। नून लीग थे 33 लोग थे जब शुरू हुई, मुझे मालूम है। हम मैं 3.5 करोड़ वर्कर लेकर चला। मेरे पास बैकबोन है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। और अगर आप डिनाई नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि सर ये जो आपका विजन है इसको अमली जामा पहनाएंगे आप? अमली जामा कौन पहनाता है? अमली जामा पहनाएंगे आपका वोटर, जिसको खा जाते हैं आप लोग। जब आप ऐवानों में आते हैं, आप वोटर वक्त पूरा काम खत्म हो गया ना। कोई फॉर्म 47 की बात करता है, कोई फॉर्म 45 की बात करता है। इस मुल्क में निज़ाम की ज़रूरत है, और वो निज़ाम ऐसा तब्दीली की ज़रूरत है कि मैं ये बिल्कुल